अगर तुम अंधविश्वास के आईने से देखना शुरू करोगे तो सारे विश्वास अंधविश्वास हो जाएंगे, क्योंकि काना विश्वास तो पैदा ही नहीं होता, विश्वास तो अंधा होता है। सुना है कभी एक आंख खोल के किया गया विश्वास? वो विश्वास नहीं है, वो धोखा है, कपट है। इसलिए भारत ने एक आंख बंद करके विश्वास करना नहीं सिखाया। उसने कहा विश्वास तो दोनों आंखें बंद करके, नहीं तो कोई विश्वास नहीं। और जब दोनों आंखें बंद हो गई तो अंधविश्वास है। और याद रखना, दुनिया की सारी आस्थाएं, सारा का सारा ईश्वर, सभी का सभी शास्त्र, अगर तुम्हारी एक आंख खुली है तो सिर्फ अंधविश्वास है। और अगर तुम्हारी दोनों आंखें बंद हैं तो सड़क पे पड़ा हुआ गोबर भी गणेश होता है। यह विश्वास है और यह बेवकूफी नहीं है। भारत की चेतना को, इसकी मनीषा को बहुत अच्छे से पता था कि मनुष्य को अल्टीमेटली विश्वास करना ही है। सोचो कि तुम्हारा विश्वास पूरी तरह से उड़ जाए, तुम्हें ऐसा शक हो जाए कि तुम जैसे ही आज सुबह बेड से नीचे पैर उतारोगे वहां की जमीन धंस जाएगी, तुम बिस्तर पर ही पागल हो जाओगे। हमें विश्वास करना ही पड़ता है, तो क्यों ना हम खुशी से करें। इसलिए भारतीय संस्कार या सनातन भारत का जो संस्कार है वो सभी प्रकार के विश्वासों का आदर करता है। और यही हमारी खासियत बन जाती है कि अंत में वही शैव वही वैष्णव मिल जाते हैं और रामायण की रचना हो जाती है। महानता यह है कि शिव बैठ करके विष्णु की गाथा गाने लगते हैं, विशिष्टता यह हो जाती है। शक्ति सुनने लगती है। आप रामायण का दृष्टांत देखो, पार्वती शिव से कहती है कि मुझे मन को तृप्त करने वाली कथा सुनाइए, शाक्त्य। शैव कह रहा है, शिव कहता है लो सुनो। सुना किसको रहा है? वैष्णव, विष्णु की कथा। प्रारंभ कैसे करता है? गाणपत्य, गणपति की वंदना से। और विष्णु जन्मेगा कहां? सूर्य वंश में। पूरी स्मार्त परंपरा एक किताब के अंदर आती है, पूरी की पूरी। इसलिए रामचरितमानस एक ऐसी किताब बन जाती है, कम से कम हिंदी भाषी क्षेत्र में और भी दूर तक, उसका वही दर्जा हो जाता है जो बाइबल या कुरान का दूसरे लोगों के लिए रहा है, वही दर्जा हो जाता है। सबको मिला लिया। और मैं ये कहता हूं कि रामचरितमानस, तुलसी दरअसल, मैंने कहा भी था पिछले दिनों कि तुलसी दरअसल हिंदुस्तान का पैगंबर था। उसने एक किताब दे दी तुम्हारे हाथ में, और जो पढ़ना जानता है, यदि वो अपने जीवन में कुछ नहीं पढ़ सकता तो केवल वो रामचरितमानस को पढ़ ले, उसको बढ़िया से गढ़ ले, उसके बाद उसकी स्वतः मुक्ति हो जाती। वो समझ लेता है कि भारत क्या है, सनातन भारत किसे कहते हैं।